बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक स्कूल का सॉफ्टवेयर का डेमो दिखाने लगा हूँ। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनका नॉर्मल सेटअप है, जिनका एक नॉर्मल स्कूल है, जिनका कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, जो नॉर्मल अपने स्कूल के अकाउंट्स को मेंटेन करना चाहते हैं, उन बच्चों का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं हर चीज़ का। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आप स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन से लेके अकाउंट से लेके उनकी प्रमोशन अगली क्लास के अंदर, फिर उसके बाद इसकी फ़ीस मेंटेनेंस सारा कुछ कर सकते हैं आप। इसके अंदर नॉर्मल आप अपने एक्सपेंसेस भी डेली बेसिस ऐड कर सकते हैं, अटेंडेंस लगा सकते हैं और अपना रिज़ल्ट वगैरह भी बना सकते हैं। लेकिन ये एक कंप्यूटर के लिए होता है, जिनका नॉर्मल सेटअप है, जिन्होंने एक ही कंप्यूटर पे काम करना होता है अपना। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई एडवांस स्कूल सिस्टम चाहिए तो वो ऑलरेडी मेरी यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो पड़ी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। वो बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं, मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट पोर्शन में आपको दिखाता हूँ, ये रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे मैं आपको एक स्कूल है, मॉडल साइंस स्कूल, उसका एक डेमो दिखा रहा हूँ। उसका मैंने सारा अकाउंट्स जो है वो रिमूव कर दिया ताकि आपको एक डेमो के तौर पे दिखा सकूँ। ये उनके स्कूल की तादाद है, ठीक है। KG1 में ग्रीन सेक्शन में 10 है, उसके बाद KG2 में 16 है, ये रेड में कोई नहीं है, ब्लू में कोई नहीं है। 1 में देखें ग्रीन में उन्होंने 12 ऐड किए हुए हैं, 2 में 13 है, 3 में 9 है। इस तरह करके उनकी तादाद है। आप इसके अंदर अनलिमिटेड स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं, वो इशू नहीं है। लेकिन ये आप एक ही कंप्यूटर के ऊपर ये सब चला सकते हैं। यहाँ पे हम शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले दिखा दूँ मैं, यहाँ पे अब आप सेलेक्ट करें बॉयज़ गर्ल्स। यहाँ पे आप अगर आपने पिक्चर लगानी है पिक्चर लगा सकते हैं। अगर आपने ख़ुद से अपना कोई आईडी जनरेट किया हुआ है बच्चे का, तो आप बच्चे का आईडी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 9 4 5 कुछ भी आप लिख सकते हैं। अगर आप जनरेट करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करेंगे तो जनरेट हो जाएगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी बच्चे का डाटा देखना चाहते हैं, आप 60 करेंगे, ये देखिए 6 करेंगे, 60 करेंगे, उसका डाटा आ जाएगा। अगर आप 61 करेंगे तो ये एक न्यू ग्रीन आईडी जनरेट हो जाएगा और आप एक नए स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्टार्ट करते हैं। हम डमी के तौर पे मैं एक आईडी ऐड करता हूँ, नेम ऐड करता हूँ, ज़ुबैर अहमद। फादर नेम, फ़ोन नंबर, जो चीज़ें मस्ट हैं वो आप लाजमी एंटर कर दीजिएगा। फ़ोन नंबर है, उसके बाद आप एड्रेस एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आप स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, कोई भी आप लिखते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन या कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसका स्कूल का पुराना नाम लिख सकते हैं अगर वो कोई किसी और स्कूल से आपके स्कूल में आ रहा है। उसके बाद आप रेफरेंस लिख सकते हैं और आपका प्रीवियस बैलेंस लिख सकते हैं। प्रीवियस बैलेंस बेसिकली वो है जो आप इस सॉफ्टवेयर के शुरू करने से पहले अगर आपके पास उसका कहीं पे बैलेंस है एक्सेल वगैरह में, तो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 5000 लिखता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। जब आप सेव करेंगे जो ही, तो आपके सामने अपीयर हो जाएगी न्यू विंडो। उसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि इसने कौन सी क्लास में एडमिशन लेना है। यहाँ पे देखें ऑलरेडी की फ़ीसें भी डिफ़ाइन है। एडमिशन फ़ीस इतनी है, एनुअल फ़ीस इतनी है और पर मंथ फ़ीस 1200 है KG1 की। KG2 की अब देखें सेम है, 1 की अब देखें 2000 है और 700 एडमिशन फ़ीस है, एनुअल 700 है। इसके बाद आप ऑन द स्पॉट आप निगोशिएट करके पेरेंट्स से उनकी फ़ीस कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। पर मंथ फ़ीस फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2000 आपने सेट की हुई है, तो आप यहाँ पे 1800 भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं 1800 करता हूँ और मैं इसे सेव कर देता हूँ। ये बच्चे का एडमिशन हो गया। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, किसी और क्लास में करना है या चेंज करना है या फ़ीस चेंज करनी है, आप फ़ीस वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देखें नेक्स्ट जो मेन्यू है वो यही वाला है, जहाँ पे आपने उसकी क्लास की फ़ीस डिसाइड की है या क्लास डिसाइड की है। थर्ड वन जो है वो क्लासेस एंड सेक्शंस है। क्लासेस एंड सेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास KG1 में ग्रीन सेक्शन में कितने बच्चे हैं, रेड में कितने हैं, ब्लू में कितने हैं, ठीक है। आप ग्रीन में देखें 10 बच्चे हैं। अब 1 में जाएंगे, 1 में देखिए एक और बच्चा ऐड हो गया ज़ुबैर अहमद, लेकिन वो भी किसी सेक्शन में नहीं गया। आप उसको ग्रीन में डाल सकते हैं, रेड में या ब्लू में। ग्रीन में डालना है तो हमने जस्ट डबल क्लिक करना है, वो ग्रीन में चला जाएगा।
अगर आपने गलती से डाल दिया, किसी और सेक्शन में डालना है, तो इस बच्चे के ऊपर डबल क्लिक करें तो आप इसको रेड में डाल सकते हैं। जस्ट डबल क्लिक करें, वो रेड में चला जाएगा। मैं अगेन इसको दोबारा ग्रीन में डाल देता हूँ। उसके बाद आपको मैं ये बताता चलूँ सबसे पहले फ़ीस सेटिंग के बारे में कि यहाँ से आप फ़ीस सेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नीचे 700 है, 10 क्लास की फ़ीस 800 करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी ऑन द स्पॉट। इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने चेंज करनी है तो ये ऑटो सेव हो जाएगी। आप किसी भी फ़ीस को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी सेटिंग कर सकते हैं। नई क्लास ऐड करनी है, यहाँ पे ऐड क्लास करेंगे तो ओके करेंगे तो क्लास ऐड हो जाएगी। उसके बाद हम चाहते हैं स्टूडेंट अकाउंट के अंदर। स्टूडेंट अकाउंट के अंदर यहाँ पे देखें, आपको अगर आईडी नहीं आता बच्चे का तो आप यहीं पे ही नाम से सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे Z लिखूँगा, ये देखें सारे Z वाले बच्चे आ जाएंगे। यहाँ पे मैं A लिखूँगा, A वाले सारे बच्चे आ जाएंगे। ये देखें आपके पास डिटेल है, यहाँ पे मैं Z लिखता हूँ। आप देखें कि ये ज़ुबैर अहमद है, मैं इसका अकाउंट चेक करना चाहता हूँ। इसके ऊपर डबल क्लिक करें, ये अकाउंट खुल गया। अब आप देखें कि यहाँ पे अभी कोई मंथली फ़ीस नहीं जनरेट हुई। इसके एनुअल और रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली जब वो एडमिशन लेगा तो जनरेट हो जाएगा। अब हम सेलेक्ट करते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन, जो कि ऑन द स्पॉट ही ली जाती है मोस्टली जब एडमिशन होता है, जिसे एडमिशन फ़ीस भी कहते हैं। ये 700 है। अगर आप 700 की बजाय उससे 500 लेना चाहते हैं तो आप 200 डिस्काउंट में डाल दें और 500 से पे में करवा दें और इसे सेव कर दें। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं बैलेंस में भी 700 है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि बैलेंस में 700 है और यहाँ पे ये 5000 जो अपीयर हो रहा है यहाँ पे, ये इसका वो प्रीवियस एक्सेल का डाटा शो हो रहा है कि एक्सेल में सॉफ्टवेयर में एंट्री करने से पहले उसका कितना बैलेंस था। यहाँ पे आप 5000 लिखें और पिछला क्लियर कर दें अगर वो दे जाएगा तो। ठीक है, यहाँ पे आप इसको जब एक बार रिफ़्रेश करेंगे, ये देखिए 700 ही बाकी रह गया। उसके बाद आप ये देखें कि अगर आपने एनुअल फ़ीस लेनी है वो भी आप एनुअल सेलेक्ट करें और यहाँ पे कर दें, सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगी। यहाँ पे ये फ़ी मंथ है, यहाँ पे अभी कोई मंथ अपीयर नहीं हो रहा कि किस मंथ की आपने फ़ीस लेनी है। आपने इसके लिए जाना है यहाँ पे जनरेट मंथली फ़ीस पे। यहाँ पे आपके सामने सारी आपकी क्लासेस शो हो रही हैं। आप देख सकते हैं KG 1 2 1 2 3 4 5 6। अब आप मंथ जो है यहाँ पे ये देखें 9वां महीना है, इसकी फ़ीस आपने जनरेट करनी है 1 क्लास की, तो आप जनरेट पे क्लिक करें, ये सब की फ़ीस जनरेट हो जाएगी। आप KG 1 की फ़ीस जनरेट करना चाहते हैं 9वें महीने की जनरेट कर दें, ये सब की जनरेट हो जाएगी। KG 2 की जनरेट करना चाहते हैं, ये 2 की जनरेट हो जाएगी। हमने 1 की जनरेट की, हम ये देखें इन दी एंड जो हमने एक बच्चे की फ़ीस 1800 डिसाइड की थी वो 1800 ही जनरेट हो गई है उसकी ऑटोमेटिकली। आप देख सकते हैं कि इस क्लास से हमने टोटल 25,800 लेना है और KG 1 से हमने लेना 12,000, KG 2 से हमने टोटल कलेक्ट करना है 19,200। यहाँ पे आप इन सब का प्रिंट भी निकाल सकते हैं। आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं 1 का, तो आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो इस क्लास की पूरी प्रिंट रिपोर्ट निकल आएगी। आप देख सकते हैं कि ये प्रिंट की रिपोर्ट है। ये आप अपने किसी टीचर को भी दे सकते हैं जो उस क्लास को पढ़ाता हो, तो वो जाके टैली भी कर सकता है। यहाँ पे ये देखें रजिस्ट्रेशन और एनुअल भी की साथ डिटेल आ रही है कि किसका कितना बैलेंस है। लास्ट में आप देख सकते हैं कि न्यू जो आईडी ऐड किया था हमने ज़ुबैर अहमद 700, उसका बाकी है 1800, उसका भी बाकी है और बाकी सब स्टूडेंट्स का भी बाकी है। यहाँ पे हम दोबारा जाते हैं, डमी के तौर पे हम स्टूडेंट अकाउंट में जाते हैं। यहाँ पे हम इसे रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें मंथ अपीयर हो गया, 9वें महीने की फ़ीस ऑटोमेटिकली 1800 जनरेट हो गई और टोटल 2500 उसका बैलेंस अभी बच्चे का। अब यहाँ पे आप मंथ सेलेक्ट करें, 9वां महीना फ़ीस सेलेक्ट करें और 1800 यहाँ पे कर दें। आप इसको 2 से 3 हिस्सों में भी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेरेंट्स आके कहता है आज मेरे पास 1000 है, आप कल ले लें, तो आप इसको 1000 करके सेव कर देंगे। जब अगले दिन 2 दिन बाद आएगा, 3 दिन बाद आएगा, आप दोबारा 800 भी ले सकते हैं और इसको एक ही मंथ को 2 से 3 फ़ीसों में भी आप ले सकते हैं, या जितनी बार आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो हम इसको करते हैं सेव। आप ये देखें अब दोबारा मंथली फ़ीस जनरेट पे के 1 के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ नॉट पेड वाले दिखा रहा है। जब हम पेड वाले करेंगे तो ये देखें आपके सामने 1800 पेड हो चुकी है और यहाँ पे आप ऊपर भी देख सकते हैं टोटल पे 1800 हो चुकी है और बाकी 24,000 जो है वो भी कलेक्शन वाला बाकी है। ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप ये सबसे लास्ट पे देख सकते हैं कि 1800 पेड हो गया और बाकी सब का रिमेनिंग बाकी है।
इसी तरह आप एक क्लास का प्रिंट कर सकते हैं और ओवरऑल सारे स्कूल का भी प्रिंट निकाल सकते हैं। ये नीचे प्रिंट ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारा प्रिंट ओवरऑल दिखा देगा कि हर क्लास से कितनी कलेक्शन लेनी है और टोटल कलेक्शन इस महीने में कितनी हमने लेनी है। उसके बाद आप यहाँ पे अकाउंट्स को ऐसे ही मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद अब नया सब मेन्यू है स्टूडेंट पोर्शंस का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिन बच्चों की फ़ीसें हैं, जिन बच्चों की फ़ीसें क्लियर होती हैं, वो यहाँ पे अपीयर होते हैं। यहाँ पे सारे अपीयर हो रहे हैं इस क्लास के बच्चे, ठीक है। आप इनको जिस क्लास में मूव करना चाहें, जो सेशन वाइंड अप होता है, उस वाइंड अप के बाद आप इनको मूव करना चाहते हैं किसी क्लास में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारे 1 के बच्चे हैं, इनको मैं मूव करना चाहता हूँ 2 में, तो आप इनके ऊपर जस्ट डबल क्लिक करेंगे तो वो सारे 2 में मूव हो जाएंगे, सेम लाइक जैसे आप सेक्शन में मूव करते हैं। तो ये लास्ट में ये देखें जो आपका न्यू आईडी है वो भी 1 में अपीयर हो रहा है। आपने जस्ट डबल क्लिक करना है और वो 2 में चला जाएगा। और जब आप इसको 2 में भेजेंगे तो वहाँ पे इसके अकाउंट में भी 2 में ही शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ये 1 आ रहा है, ये 1 नीचे चला जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5। आप पिछले क्लासेस का रिकॉर्ड भी यहाँ से फिर निकाल सकते हैं, वो हिस्ट्री हो जाएगा। आप उनको भी देख सकते हैं कि पिछले साल 1 में बचा था तो वो फ़ीसों का क्या स्केजुअल था उनका। उसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट भी निकाल सकते हैं वाउचर्स का, कि प्रिंट वाउचर कैसे आता है। आप यहाँ से प्रिंट जब करेंगे तो ये आपको छोटा प्रिंट भी दे देगा, वो जो पॉइंट ऑफ सेल वाला प्रिंट होता है रसीद के तौर पे आपने पेरेंट्स को देनी है तो। और यहाँ आप इसका बड़ा वाला प्रिंटर भी निकाल सकते हैं A4 साइज़ का प्रिंट देने के लिए। उसके ऊपर 3 कापियाँ प्रिंट हो जाएंगी, अकाउंट ऑफिस के लिए एक, पेरेंट्स के लिए और एक वैसे ही अपने रिकॉर्ड के लिए। उसके बाद यहाँ पे हम न्यू पोर्शन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस एंड अदर इनकम का रिकॉर्ड है, का मेन्यू है। यहाँ पे आप व्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक्सपेंसेस आप लिख सकते हैं, डेली एक्सपेंसेस की क्या रिपोर्ट है। आप अदर इनकम में भी लिख सकते हैं, आपको कहीं और से इनकम आई है, या आपने बच्चों से कोई टूर की कलेक्शन की है टोटल, या आपने बच्चों से टोटल फ़ाइन आर्ज का कलेक्ट किया, तो आप वहाँ पे डिटेल में अदर इनकम में लिख सकते हैं। और अगर आपने एक्सपेंसेस डालने, यहाँ पे एक्सपेंस सेलेक्ट करें और एक्सपेंस डालते हैं। फॉर एग्जांपल मैं EXP लिखता हूँ, एक्सपेंस 500, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। और अदर इनकम को मैं भी 1000 कर देता हूँ, 800 कर देता हूँ, इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। जब आप यहाँ पे नीचे रिपोर्ट में आएंगे तो आपको आज की रिपोर्ट सारी दिखा रहा है। ये देखिए किस डेट से किस डेट तक आपको रिपोर्ट चाहिए वो भी आपको दिखा देगा। आप देख सकते हैं कि आज की टोटल 29 तारीख की जो फ़ी कलेक्शन है वो 1800 है, और 500 रजिस्ट्रेशन की मद में आया, और अदर इनकम जो है वो 800 आई है, और एक्सपेंस 500 है। टोटल इनकम कितनी हो गई है 3100, और आपके पास ये एक्सपेंस माइनस करके कैश इन हैंड 2600 आता है। ये बड़ी ज़बरदस्त और सिंपल रिपोर्टिंग है इसकी, इसके अंदर आपको हर चीज़ मिल रही है और बहुत आसान है। उसके बाद आप चले जाते हैं अटेंडेंस में। अटेंडेंस में आप आज की अटेंडेंस लगाना चाहते हैं, आप जिस क्लास की जिस सेक्शन की अटेंडेंस लगाना चाहते हैं वो सेक्शन सेलेक्ट करें, वो क्लास सेलेक्ट करें और जनरेट पे क्लिक कर दें। ये देखिए आपके सामने सारे बच्चे जनरेट हो चुके हैं। आप इनकी अटेंडेंस लगाना चाहते हैं या इनको कॉल करना चाहते हैं उस बच्चे को, तो आप यहाँ पे फ़ोन नंबर भी देख सकते हैं लिखे हुए हैं। आप इनके ऊपर डबल क्लिक करके फ़ोन करके कॉल भी कर सकते हैं बच्चे को। और उसके बाद आप जब प्रेजेंट पे डबल क्लिक करेंगे तो वो एब्सेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर जब इसको डबल क्लिक करेंगे तो वो लीव में कन्वर्ट हो जाएगा, दोबारा डबल क्लिक करेंगे तो वो दोबारा प्रेजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी भी बच्चे की आप अटेंडेंस ऐसे ही लगा सकते हैं। ये देखें यहाँ पे अब आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऑल में ये आपको दिखा रहा है, प्रेजेंट में कितने हैं वो दिखा रहा है, एब्सेंट कितने हैं वो दिखा रहा है, लीव पे कितने हैं वो दिखा रहा है। आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट मंथली। अगर आपने मैनुअल अटेंडेंस लगानी है तो आप प्रिंट भी करके मैनुअल अटेंडेंस लगा सकते हैं। ये देखें ये मैनुअल अटेंडेंस का सिस्टम है। जब आप इसकी कंप्यूटर में अटेंडेंस लगाएंगे तो आपको अटेंडेंस लगी हुई मिलेगी, जैसे कि ये देखें 28 और 29 की अटेंडेंस लगी हुई है लास्ट में, ठीक है। इसी तरह आगे एक पोर्शन है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पे आप बच्चे के कोई रिज़ल्ट कार्ड वगैरह बना सकते हैं, कोई उनके टेस्ट वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पे 2 ही ऑप्शन रखी हुई हैं फ़िलहाल हमने, रैंडम की और फाइनल की। रैंडम सेलेक्ट करेंगे आप किसी भी दिन, ये ऊपर डेट है, डेट किसी भी डेट को आप कोई सी भी सब्जेक्ट का आप टेस्ट ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल KG1 है, ठीक है, KG1 में ये बच्चा उर्दू इंग्लिश है। अगर और सब्जेक्ट है आपने ऐड करना है तो सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें, आप सब्जेक्ट का नाम लिख के ऐड कर सकते हैं।
फ़िलहाल हम उर्दू का सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम रैंडम टेस्ट लेते हैं। एक 10 टोटल मार्क्स हैं। TM PM का मतलब टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स 5 हम पासिंग मार्क्स रख के जनरेट करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये अटेंडेंस जनरेट हो गई है। जो बच्चे एब्सेंट होगा आज के दिन वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे देखें एब्सेंट आ रही है। अब उनकी मार्किंग नहीं कर सकते। जिस बच्चे को आपने मार्क्स करने हैं वहाँ पे आप 6 लगा दें, 3 लगा दें, 2 लगा दें, 5 लगा दें, 8 लगा दें, 9, 1, 0, कुछ भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपने मार्किंग कर ली। इसका आप यहाँ पे प्रिंट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे टाइप पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट निकल आएगा ब्लैंक वाला। और अगर आप इसके ऊपर प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं येस फॉर प्रिंट, नो फॉर एक्सेल। आप एक्सेल में भी लेके जा सकते हैं और प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ये देखिए आप प्रिंट निकलता है इसका, तो आपका प्रिंट आपके सामने है। आपकी क्लास के सारे बच्चे शो हो रहे हैं साथ में, टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और स्टेटस आ रहा है साथ में। यहाँ पे आप अपने टीचर का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सॉफ्टवेयर नॉर्मली यूज़ होता है नॉर्मल स्कूल्स के लिए, इसलिए आप यहाँ पे मैनुअली टीचर का नाम अपना ख़ुद भी लिख सकते हैं जब आप प्रिंट निकालेंगे। उसके अलावा अगर आपको इसमें एडवांस चीज़ें चाहिए तो एडवांस के लिए मेरा ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर है जिसका डेमो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। उसके अंदर आपको काफ़ी एडवांस चीज़ें मिल जाएंगी। वो नेटवर्क बेस्ड सॉफ्टवेयर है और उसको आप मल्टीपल कंप्यूटर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आप डिफरेंट राइट्स भी दे सकते हैं। अकाउंट्स पोर्शन अलग है, उसके अंदर सारा कुछ अलग है। उसके अंदर एम्प्लॉय सिस्टम अलग है, एक्सपेंसेस सिस्टम अलग है। उसके अंदर कैटेगरीज वाइज एक्सपेंसेस हैं। तो उसके अंदर काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं। अगर वो आप देखना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं खैर यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ एक डिलीट का बटन भी। अगर आपने ये टेस्ट कंडक्ट नहीं करना, आप डिलीट करेंगे तो ये डिलीट भी हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर आपने किसी बच्चे की रिज़ल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है, आप यहाँ पे उस बच्चे का आईडी लिखेंगे तो प्रिंट करेंगे, उसका प्रिंट निकल आएगा। तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर है, बहुत इजी है और आसान है। इसके अंदर आपका सारा रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा, प्रिंटिंग भी सारी आपको, आपके काम की रिपोर्टिंग भी मिल जाएगी। और कोई इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर कर सकते हैं। मैं आपको इसका लाइव डेमो भी दिखा सकता हूँ, आपको इसका डेमो यूज़ करने के लिए भी दे सकता हूँ। और अगर फर्दर आपको कोई इंक्वायरी हो तो आप मैसेज भी कर सकते हैं नीचे कमेंट में। थैंक यू सो मच।